हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि इसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सारे चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पॉलिटी का क्लास सारी चीज़ों को डिटेल में किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड हम अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि इसका सिलेबस यानी कि हम लोग इस चीज़ में क्या क्या कवर करेंगे, ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मूलभूत अवधारणा पे बात करेंगे यानी कि फंडामेंटल। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का मूलभूत अवधारणा पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यानी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय आय को भी देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं को देखेंगे। मुद्रास्फीति को देखेंगे। उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग देखेंगे। तो मुद्रा एवं बैंकिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और मौद्रिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यानी कि मौद्रिक नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। सारे चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ताकि हम लोग का एक रोड मैप तैयार हो जाए और उसी से हिसाब से हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ता स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूंजी बाजार यानी कि पूंजी बाजार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। समृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि एवं विकास, इसके अंतर्गत देखेंगे विकास की विभिन्न अवधारणाएं। क्या देखेंगे? विकास की विभिन्न अवधारणाएं। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय कृषि यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, ठीक है। भारतीय कृषि के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि भारतीय कृषि की विशेषताएं। क्या देखेंगे? भारतीय कृषि की विशेषताएं। उसके बाद कृषि के संबंधित विभिन्न मूल्य, कृषि से संबंधित जो विभिन्न मूल्य होंगे उस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृषि से संबंधित विभिन्न कौन कौन से योजनाएं चलाई गई है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। क्या? विदेशी का व्यापार और भुगतान संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग क्या देख लेंगे कि ब्रिटेन बूट व्यवस्थाएं, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसको देख लेंगे। सार्क को देख लेंगे, आसियान को देख लेंगे, बिस्टेटिक को देख लेंगे, G7 को देख लेंगे, G20 को देख लेंगे, ब्रिक को देख लेंगे, इप्सा को देख लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण संगठन जो भी होंगे उन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटना है उसको भारतीय अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस सारी चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे राजकोषीय नीति। क्या? राजकोषीय नीति में देखेंगे कर व्यवस्था, बजट व्यवस्था। कौन सा? कर व्यवस्था, बजट व्यवस्था, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि समावेशी विकास की अवधारणा और विभिन्न सरकारी योजनाएं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गरीबी और बेरोजगारी। क्या? गरीबी और बेरोजगारी। और फिर हम देखेंगे कि नीति आयोग। कौन सा देखेंगे? नीति आयोग, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के वर्तमान परिदृश्य, ठीक। उसके बाद अन्य विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स को जो भी होंगे उन सारी चीज़ों को टॉपिक कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि भारत का आर्थिक विकास, इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस था, तो आप आई होप कि आप सिलेबस लिख लीजिएगा और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा उस पे टॉपिक आगे ऐसे टिक मारते जाइएगा ऐसे, ताकि आपको भी पता चले कि ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये क्या था
कि आज का वीडियो सिर्फ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के ऊपर था, तो सिलेबस आप लिख लीजिए और तैयार हो जाइए। जैसे कि पॉलिटी का बारी से हर एक चीज़ को कवर किया गया है, वैसे ही 1 से 1.5 महीना में इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, ताकि आपको IAS PCS यानी कि UPSC और PCS का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपसे छूटे नहीं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। और इतना करने के बाद आप क्वेश्चन को कीजिएगा नहीं, सबसे पहले ये कीजिएगा कि जैसे भारतीय कृषि यानी कि ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या कोई भी टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उससे संबंधित आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा और देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है यानी कि सही डायरेक्शन में है, नहीं बन रहा है ड्रॉप कर दीजिएगा, क्विट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मत पढ़िएगा। लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपसे बनेगा, आप बना के दीजिएगा, पढ़ के देखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ क्लास में। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, सिलेबस अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि पॉलिटी का अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और उस पर मैसेज करने के बाद मैं आपको टेलीग्राम का नंबर है वो प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसका मौद्रिक मूल्य कितना रखा है मैंने 199 यानी कि 199। ठीक है, तो 199 आपको क्या हो जाएगा, आपको क्लास भी हो जाएगा और PDF भी सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।